सुंदरपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। गांव में कच्ची पगडंडियां थी और घर मिट्टी के बने हुए थे। गांव के बीचों बीच एक घर था और उसके आंगन में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे इस कुएं को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की नक्काशियां बनी थी, जिन पर अब कई जम चुकी थी। लेकिन गांव वाले अब भी मानते थे कि यह कुआं साधारण नहीं है। जब विशंबर काका नहीं रहे तो घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन और करण के कंधों पर आ गई। अर्जुन बड़ा भाई था, वह मेहनती था, खेतों में पसीना बहाता और मिट्टी से प्यार करता था। उसकी इच्छा थी कि उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहे और कभी किसी चीज की कमी न हो। दूसरा भाई करण थोड़ा चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ पाने की इच्छा चमकती रहती थी। वह अपने परिवार के लिए सिर्फ जरूरत भर कर नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चाहता था। एक दिन दोनों भाई बात कर रहे थे, तभी करण बोला, गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ हमारा कुआं चमत्कारी है। जो भी सच्चे मन से इससे मांगता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि क्यों न इस कुएं की शक्ति को परखा जाए। अर्जुन एक साधारण मिट्टी का घड़ा ले आया और झुककर बोला, हे देवताओं, मेरे खेतों को अन्न से भर दो ताकि कोई भूखा न रहे। उसने घड़ा कुएं से निकाला तो देखकर दंग रह गया। घड़ा सुनहरे दहन से भरा था। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठी। करण यह देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, अगर अन्न मिल सकता है तो मुझे रत्न क्यों न मिले। रात को तारों की छांव में करण एक चांदी का जग लेकर कुएं के पास आया। मुस्कुरा कर बोला, मुझे अनगिनत रत्न चाहिए। जब उसने जग बाहर निकाला तो उसमें चमचमाते हुए रत्न थे। करण बेहद खुश था। अब दोनों भाइयों को समझ आ गया कि यह कुआं उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उन्होंने आपस में वादा किया, हम इसे साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में करण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, जब मैं सब कुछ अकेले पा सकता हूँ तो बड़े भाई को साथ क्यों रखूं। आधी रात को वह चुपके से कुएं के पास आया। इस बार वहां लोहे का बड़ा सा संदूक साथ लाया। उसकी आंखों में लालच था और मन में पागलपन। वह कुएं से बोला, मुझे अनगिनत सोना चाहिए ताकि पूरा संसार मेरा हो। यह कहकर उसने लोहे का संदूक कुएं में डाल दिया। जब उसने संदूक खींचकर बाहर निकाला तो उसका चेहरा उतर गया। संदूक में सिर्फ कीचड़ और पत्थर थे। करण हक्का बक्का रह गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुएं से सिर्फ कीचड़ और पत्थर ही निकले। सुबह हुई तो अर्जुन ने सोचा, क्यों न मैं भी सिर्फ अपने लिए कुछ मांगू। उसने मिट्टी का घड़ा कुएं में डाला और सिर्फ अन्न मांगा। लेकिन जब घड़ा बाहर आया तो वहां खाली और टूटा हुआ था। यहाँ देखकर दोनों भाइयों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उसी समय गांव से गुजरता हुआ एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसके गहरे वस्त्र थे, बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी और आंखों में अपार करुणा थी। साधु ने हंसकर कहा, यह कुआं कोई खजाना नहीं, यह तुम्हारे दिलों का दर्पण है। जब तक तुम्हारे दिलों में प्यार और सच्चाई थी, यहाँ तुम्हें सब कुछ देता रहा। अब जब तुम्हारे दिलों में लालच भर गया है और प्यार और सच्चाई खत्म हो गई है तो कुआं भी खाली हो गया है। तुम्हारे लालच और बुरी नीयत ने सब कुछ छीन लिया। यहाँ कहकर साधु चले गया। दोनों भाई अब खड़े रहे। समय बीतता गया। कुआं धीरे धीरे सूख गया। खेत भी बंजर हो गए। दोनों भाइयों के पास न अन्न बचा और न धन। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो कुएं की तह की खुदाई करें, शायद कुछ मिले। दिन रात की मेहनत के बाद उन्हें कुएं के तल पर एक सुनहरा संदूक मिला। वह चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा था। उनकी आंखें खुशी और लालच से चमक उठी। लेकिन तभी काले बादल घेर आए। तेज आंधी और बरसात शुरू हो गई। बिजली चमकी और धरती पानी से भर गई। अर्जुन और कर्ण संदूक लेकर ऊपर चढ़ने लगे। तभी कर्ण बोला, यह खजाना सिर्फ मेरा है। दोनों भाई संदूक अपनी ओर खींचने लगे,
लेकिन संदूक हाथ से छूटकर वापस कुएं में गिर गया और कीचड़ में समा गया। दोनों भाई खाली हाथ रह गए। तभी उन्हें समझ आया कि असली खजाना यह सोने से भरा संदूक नहीं, बल्कि उनकी उपजाऊ जमीन और आपसी विश्वास था, जिसे लालच के कारण खो दिया। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जरूरत से ज्यादा पाने की चाह में जो हमारे पास होता है वह भी छिन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।